नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रूबी पारेख और मैं एकदम ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप भी अपनी फैमिली के साथ एकदम सेफ होंगे और कोविड गाइडलाइंस को सीरियसली फॉलो भी कर रहे होंगे, क्योंकि अभी भी कोरोना नहीं गया है। और ये टाइम कितना ज्यादा ध्यान रखने का है ये तो आप जानते ही हैं, क्योंकि कोरोना की सेकेंड वेव से तो हम डील कर ही रहे थे। इसके साथ साथ व्हाइट फंगस और ब्लैक फंगस जैसे फंगल इन्फेक्शंस भी फैल रहे हैं, स्प्रेड हो रहे हैं। और इनमें से ब्लैक फंगस ने तो इतनी तेजी से अपने पैर पसारे हैं कि ये खुद एक एपिडेमिक बन गया है। और आज ऐसी सिचुएशन बन गई है कि हम कोरोना पैंडेमिक और ब्लैक फंगस एपिडेमिक से एक साथ जूझ रहे हैं। ब्लैक फंगस यानी म्यूकोरमाइकोसिस एक फंगल इन्फेक्शन होता है जो बहुत ही सीरियस इन्फेक्शन है और कोविड पेशेंट्स पर इसका ज्यादा अटैक हो रहा है। ऐसे में आपको ब्लैक फंगस के बारे में सारी जरूरी जानकारी लेनी चाहिए ताकि आप कोरोना के साथ साथ ब्लैक फंगस से भी अपना और अपनों का बचाव कर सके और जरूरत पड़े तो तुरंत इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर काम कर सके। इसलिए आज क्विक सपोर्ट ने आपके लिए वीडियो बनाया है जिसमें आपको ब्लैक फंगस इन्फेक्शन के बारे में सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आपके माइंड में इस महामारी से रिलेटेड कोई भी डाउट ना रहे। तो चलिए शुरू करते हैं और ब्लैक फंगस को अच्छी तरह जानने के लिए पहले फंगस के बारे में बेसिक जानकारी ले लेते हैं। आपने वो अचार की बरनी में कई बार ऊपर तैरती हुई फफूंद जरूर देखी होगी। ब्रेड और फ्रूट्स पर लगी काली फफूंद से भी आपका सामना जरूर हुआ होगा। और मशरूम और यीस्ट के नाम तो आपने सुने ही हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये सब फंगस यानी कवक ही है जो नमी की जगह पर बड़ी आसानी से पनप जाते हैं। फंगस को आप गीली दीवारों पर भी देख सकते हैं। बस ऐसा ही एक फंगस है ब्लैक फंगस। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अचार और ब्रेड की फंगस तो इतनी डेंजरस नहीं होती कि हम इंसानों की जान पर बनाए, तो फिर ये ब्लैक फंगस इनसे अलग कैसे है और इतनी खतरनाक कैसे हो सकती है? तो इसका जवाब ये है कि फंगस जो कि प्लांट्स और एनिमल्स की ही तरह इस नेचर का एक जीव है। उसकी बहुत सी जातियां इस अर्थ पर हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद है। ये 1 लाख से तो काफी ज्यादा ही है। और खास बात यह है कि हर फंगस डेंजरस नहीं होता, बल्कि कुछ फंगस स्पीशीज ही खतरनाक होती है, जैसे ब्लैक फंगस। और जिस मशरूम को बहुत सारे लोग खाते हैं वो भी तो एक फंगस ही है जो सेहत के लिए फायदेमंद होती है। यानी फंगस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं जिनमें से कुछ फायदेमंद होते हैं, तो कुछ टाइप्स की यूज से हमें वॉमिट या इनडाइजेशन जैसी प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। जैसे बाय मिस्टेक कोई फंगस वाला अचार या ब्रेड खा ले तो उससे ये प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन कुछ जातियां इंसानों के लिए घातक होती है, डेंजरस होती है, और उन्हीं घातक जातियों में से एक है ब्लैक फंगस। फंगस हर जगह बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, यानी मिट्टी में, हवा में, पानी में, प्लांट्स में, एनिमल्स में, कपड़ों में, खाने में और हमारी बॉडी में। ब्रेड, वाइन और चीज बनाने में तो इसका यूज भी होता है और ये बैक्टीरिया के साथ मिलकर इकोसिस्टम को बैलेंस करने का काम भी करती है। यानी कुछ फंगस एनवायरनमेंट के लिए जरूरी होती है, जबकि कुछ इंसानों के लिए जानलेवा भी साबित होती है। मुझे लगता है अब आपका फंगस का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। इसलिए अब आगे बढ़ते हैं और ब्लैक फंगस को जानते हैं। ब्लैक फंगस यानी म्यूकोरमाइकोसिस यूं तो एक रेयर इन्फेक्शन है, लेकिन ये इन्फेक्शन डेंजरस बहुत है। और ऐसा नहीं है कि ये कोविड-19 के बाद ही पैदा हुआ है। कोविड-19 से पहले भी ब्लैक फंगस के केसेस आया करते थे, लेकिन बहुत ही कम। लेकिन कोविड-19 से अफेक्ट हो चुकी ह्यूमन बॉडी में कोविड-19 ने ऐसा माहौल तैयार कर दिया है जिसमें ये ब्लैक फंगस बहुत आराम से रह सकता है, तेजी से पनप सकता है और शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए ऐसे लोग जिन्हें कोरोना हो रहा है या फिर वो कोरोना से ठीक हो गए हैं, उनमें ये इन्फेक्शन तेजी से फैल रहा है। कुछ हद तक इसका रीजन पेशेंट्स का स्टेरॉइड्स की ओवरडोज लेना भी बताया गया है। कोरोना के पेशेंट्स के अलावा भी ये फंगस बहुत से ऐसे लोगों को अफेक्ट करता है जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है और इस फंगल अटैक से बॉडी का बचाव नहीं कर पाता, जैसे डायबिटिक पेशेंट्स, HIV पेशेंट्स, कैंसर पेशेंट्स और ज्यादा स्टेरॉइड्स लेने वाले पेशेंट्स। वैसे अभी कोरोना वायरस पेशेंट्स में इस ब्लैक फंगस इन्फेक्शन के 2 टाइप्स मिल रहे हैं, ROCM यानी राइनो ऑर्बिटो सेरेब्रल म्यूकोरमाइकोसिस और पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस। ROCM इन्फेक्शन पेशेंट की नाक, आंख और ब्रेन को अफेक्ट करता है, जबकि पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस लंग्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है। ROCM इन्फेक्शन के सिम्टम्स में नाक के आसपास ब्लैक स्पॉट्स का होना, नाक ब्लॉक होना, नाक में दर्द होना, फेस पर सूजन आना, हेडेक रहना, आंखों में दर्द,
धुंधला दिखाई देना, बॉडी में बर्निंग या चिलिंग सेंसेशंस होना, फीवर जैसे सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। और पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस के सिम्टम्स में फीवर, कफ, सांस लेने में तकलीफ और चेस्ट पेन शामिल है। अब सवाल ये है कि इस फंगल इन्फेक्शन को ब्लैक फंगस क्यों कहते हैं और ये ह्यूमन बॉडी में कैसे आ जाता है? तो इसका जवाब है कि म्यूकोरमाइकोसिस के सिम्टम्स में नाक पर कालापन आना या नाक और तालू का रंग बदल जाना एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। और ऐसा तभी होता है जब यह फंगस बॉडी के टिश्यूज को गलाने लगता है, जिससे उनका रंग काला हो जाता है। इसीलिए इसे बोलचाल की भाषा में ब्लैक फंगस नाम दे दिया गया है। इस फंगस के स्पोर्स यानी बीजाणु हवा में मौजूद रहते हैं, जो सांस के साथ भी अंदर जा सकते हैं और स्किन पर लगे किसी कट के जरिए भी शरीर में घुस सकते हैं। बॉडी में एंटर होने के बाद ये नाक, आंख और दांतों पर एक स्किन इन्फेक्शन की तरह दिखाई देने लगता है, जिसमें स्किन कलर ब्लैक होने लगता है या फिर उस जगह की स्किन का कलर बदलने लगता है। और अगर ये ब्रेन तक पहुंच जाए तो कंडीशन क्रिटिकल भी हो सकती है। इसी तरह लंग्स पर अटैक करने पर यह फंगस तेजी से ग्रोथ करके सांस लेने में रुकावट पैदा करने लगता है और कफ में ब्लड आने लगे तो पेशेंट की कंडीशन क्रिटिकल भी हो सकती है। इसीलिए ये सबसे जरूरी बात है कि अगर कोविड पेशेंट्स में ऐसा कोई भी सिम्टम दिखाई दे तो लापरवाही करने की बजाय तुरंत डॉक्टर के पास जाए, ताकि उन्हें टाइम पर इलाज मिल सके और इस फंगस की ग्रोथ रुक सके। वैसे आपके मन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि दूसरे देशों के कंपैरिजन में इंडिया में ब्लैक फंगस इतना ज्यादा क्यों फैल रहा है? तो आपका सवाल एकदम वाजिब है, क्योंकि पूरी दुनिया के ब्लैक फंगस केसेस में से अप्रॉक्स 71% केसेस इंडिया में ही मिल रहे हैं। और इसका रीजन इंडिया में डायबिटीज के ज्यादा पेशेंट्स का होना है, जो इस इन्फेक्शन को तेजी से अट्रैक्ट करती है। और कोरोना पेशेंट को दिया गया स्टेरॉइड्स प्रिस्क्रिप्शन भी इसका एक मेजर रीजन बताया जा रहा है, जिनकी वजह से इम्यून सिस्टम इस तरह के इन्फेक्शन से लड़ नहीं पाता। और इसमें बिना मेडिकल एडवाइस के घर पर रहते हुए कोविड पेशेंट का स्टेरॉइड्स लेना भी शामिल है। और अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ब्लैक फंगस का इलाज कैसे होता है, तो आपको बता दें कि अगर जल्दी ही ब्लैक फंगस इन्फेक्शन का पता चल जाता है तो डॉक्टर स्पेसिफिक एंटी फंगल मेडिसिन से इसे ट्रीट करते हैं और पेशेंट्स को रिकवर करने में लगभग 6 हफ्तों का टाइम लग सकता है। लेकिन अगर ब्लैक फंगस इन्फेक्शन देर से डिटेक्ट होता है तो सर्जरी के जरिए सभी इन्फेक्टेड टिश्यूज को रिमूव करना पड़ता है। और अब आता है इतना सब कुछ जान लेने के बाद अगला सवाल कि ब्लैक फंगस से बचाव के लिए क्या किया जा सकता है? तो ब्लैक फंगस से बचने के लिए स्टेरॉइड्स और एंटी फंगल मेडिसिन्स मेडिकल एडवाइस के बिना नहीं ली जानी चाहिए और हाइजीन का खास ध्यान रखा जाना जरूरी है। इसीलिए कोविड से ठीक हुए पेशेंट्स डिस्चार्ज होने के बाद जब अपने घर जाएं तो हाइजीन का पूरा ध्यान रखें। वो ज्यादा से ज्यादा घर के अंदर रहे, रेगुलर एक्सरसाइज करे, अपनी ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखे, आसपास साफ सफाई बनाए रखे और नाक और मुंह की हाइजीन पर खास ध्यान दे। और अगर उन्हें किसी अर्जेंट रीजन से घर से बाहर जाना ही पड़े तो वो N95 मास्क यूज करें। मिट्टी वाले एरियाज जैसे कंस्ट्रक्शन साइट्स और गार्डनिंग से दूर रहे, क्योंकि फंगस का असली ठिकाना यही है, यानी यहाँ फंगस बहुत ज्यादा मिलती है। और कोविड पेशेंट और उसकी फैमिली इस बात का खास ध्यान रखे कि अगर ब्लैक फंगस का कोई भी सिम्टम दिखाई दे तो पेशेंट को तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाएं, क्योंकि इस इन्फेक्शन का टाइम पर पता लगना सबसे जरूरी है। और इस तरह इन सारी बातों को ध्यान में रखकर इस फंगल इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जा सकता है और इससे बचा जा सकता है। तो दोस्तों, इस तरह इस वीडियो के जरिए आपको ब्लैक फंगस से जुड़े अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे और अब आप समझ गए होंगे कि इससे बचाव के लिए अवेयरनेस की जरूरत भी है और हाइजीन का ध्यान रखने की भी। साथ ही तुरंत डायग्नोसिस और इलाज के जरिए पेशेंट की कंडीशन को संभाला जा सकता है। इसीलिए ब्लैक फंगस और कोविड-19 को लेकर के अवेयर रहिए, जागरूक रहिए, अवेयरनेस फैलाते रहिए और सेफ बने रहिए। क्विक सपोर्ट उम्मीद करता है कि वीडियो आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा और आप इस जानकारी को अपनों के साथ जरूर शेयर करेंगे। तो इसी के साथ आप शेयर ऑलरेडी कर चुके हैं या कर रहे हैं तो लाइक करना बिल्कुल ना भूले। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं ये जानकारी आपको कैसी लगी, आगे किस बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं वो भी हमें लिख भेजिए। तो रखिए अपने साथ अपनी फैमिली का और बाकी सबका ध्यान, और ऐसी जानकारियां आगे भी आपको मिलती रहे उसके लिए क्विक सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी जानकारी आप कभी भी मिस ना करें। धन्यवाद।